चलो चलो जल्दी चलो। आरव हम जा कहाँ रहे हैं? अरे मैं कहीं ना कहीं सेफ जगह पर जाना पड़ेगा, मैं जल्दी से चलो फटाफट। चलो शिल्पा। शिल्पा चलो ना, मैं लेट हो रहा है। ये पता है क्यों रुक गई? क्योंकि कोई भी लड़की तेरे साथ सिर्फ 4 कदम ही चल सकती है, जिंदगी भर नहीं। और क्या सोच के लेके जा रहे तो अपने साथ इसको? हाँ, खुद जैसे लूजर के साथ इसका कोई फ्यूचर नहीं है। Just shut up, रणबीर। You know what? आरव से बड़े लूजर तो तुम हो, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आरव के साथ जा रही हूँ। कितने पैसे दिए इसने तुझे? हाँ, क्या कीमत लगाई फीलिंग्स की तुम्हारी? चुप, हम लोग बात कर रहे हैं। आरव एक मिनट। रणबीर तुम्हें पता है कि तुम में और आरव में फर्क क्या है? तुम हर चीज पैसों से तोलते हो और आरव प्यार से। आरव वो लड़का है जो सिर्फ रिश्ते बनाता ही नहीं है, उसे निभाना भी जानता है। अनलाइक यू, मुझे पता है कि आरव मुझे बीच रास्ते में कभी छोड़कर नहीं जाएगा। जो तुमने किया, तुम्हारे लिए तो प्यार, उसे क्या कहते हैं? यूज एंड थ्रो। सिंपल, राइट? अब बस बहुत खेले तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ। जस्ट गेट लॉस्ट। चलो आरव। तुम्हें जाना है ना, तो जाओ, अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। मैं भी जा ही रहा हूं। यहां आया था एक बात कहने के लिए तुमसे, एक कन्फेशन देनी थी तुम्हें। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं। I bloody love you। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। एंड यस, मैंने तुम्हें यूज किया अपने गुस्से के लिए, अपने रिवेंज के लिए। लेकिन जब तुम्हें छोड़ के गई ना, मैंने कहा अपने आप से कि इट्स ओके। कितनी लड़कियां आती जाती रहती है, तुम भी उनमें से एक हो। लेकिन नहीं शिल्पा, तुम उनमें से एक नहीं हो। जब तुम गई तो लाइफ रुक सी गई मेरी, सोचने की शक्ति खत्म हो गई। मिस करने लगा मैं। जब मेरी माँ ने मेरे डैड को छोड़ा तो एक चिड़ सी बैठ गई। लेकिन तुमने उस नफरत को भी, शिल्पा टुडे आई कन्फेस, मैं तुम्हें अपने लाइफ से खोना अफोर्ड नहीं कर पाया। ऐसा लगा कि तुम चली जाओगी तो लाइफ ही नहीं रहेगी। इसलिए मैं आया तुम्हारे पास कहने के लिए। लेकिन तुमने चंद पैसों के लिए इस आदमी के साथ। रणबीर, आरव प्यार करता है मुझसे। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ शिल्पा, तो फिर ये क्यों? ओके, तुम्हें जाना है इसके साथ, जाओ। मैं पहले भी अकेला था, आगे भी अकेला रह लूंगा। I'll manage। तुम्हारे बाद ना तो मैं किसी लड़की से प्यार करूंगा, ना ही किसी लड़की को मेरी जिंदगी में आने दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, मैं जैसा एग्रेसिव हूँ, लेकिन जैसा भी हूँ मैं तुम्हारा पहला प्यार, तुम्हारी पहली पसंद। तुम चाहोगी ना, तब भी आरव को मेरी जगह नहीं देता। ये हमेशा तुम्हारा सेकंड चॉइस था और हमेशा सेकंड चॉइस ही बन के रहेगा। एंड यू नो व्हाट, एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम पछताओगे कि तुम यहाँ खड़ी थी और मैं यहाँ था। चंद कदमों का फासला था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन चुनने का मौका था और तुम्हें इसको चुना। इस आदमी को तुम्हें भगा कर लेके जा रहा है। वेरी गुड, जाओ खुश रहो। मैं भी समझ लूंगा कि मुझे मेरे वक्त पर ना आने की सजा मिल गई है। शिल्पा, ये जो बोलता है उसको बोलने दो, जो समझता है उसको समझने दो। वी आर स्टिल लॉयल टू आवर फीलिंग्स ना शिल्पा। शिल्पा, तुम रो क्यों रही हो? उसके बुरे कहने से तुम बुरी नहीं हो जाओगी। आई स्टिल लव यू, यू नो ना, आई लव यू। रणबीर के पास। क्यों?
मुझे बात करनी है उससे। वो ऐसे नहीं जा सकता। रणबीर! अब कह रहे हो तुम ये सब? अब जब मैं अपने लिए एक नई जिंदगी, एक नई लाइफ चुन चुकी हूँ। एक मिनट, मैं यहाँ आया था तुमसे अपने दिल की बात कहने के लिए, सो कह दिया। अब तुम्हें इस पे हंसना है, रोना है, इसका मजाक बनाना है, इट्स योर चॉइस। यस, आई लव यू वेरी मच। शायद मैं तुम्हारे बिना एक पल ना काट पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने रोऊंगा नहीं, गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि रणबीर में आज भी इतनी ताकत है कि वो सबको मुझे छोड़कर आगे बढ़ सकता है। लेकिन तुम तय करो, तुम्हें क्या करना? इस लड़के के साथ जाना है, जाओ, शादी करनी है करो, बच्चे पैदा करने हैं करो, और उन बच्चों को कहानी भी सुनाना कि कैसे तुमने एक घमंडी राजकुमार को रिजेक्ट कर दिया। Let me remind you, Mr. रणबीर, तुमने मुझे छोड़ा है, मैंने तुम्हें नहीं। तो क्या नाक रगड़वाओगी जमीन पर, पैर पकड़वाओगी? गलती हो गई, इंसान हूं मैं। लेकिन जब रियलाइज हुआ है ना तुम्हारे पास मैं कहने के लिए, लेकिन मुझे क्या मालूम कि तुम अपने पहले प्यार का ऑल्टरनेटिव इतनी जल्दी ढूंढ लोगी। You know what? I hate you. प्लीज जाओ, तुम इस लड़के के साथ जाओ जिसको ना आज तक तुमने कभी प्यार किया है और ना ही कभी कर पाओगी। आरव, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? और शिल्पा, आई लव यू। रणबीर से भी ज्यादा। मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, मेरी हर विश पूरी करोगे? मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा शिल्पा। तो प्लीज मुझे रणबीर के पास जाने दो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, मेरे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ट्रस्ट मी, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। तुम इस इंसान पर विश्वास कर रही हो? ये तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, ये मुझसे जलता है, ये मुझे तुम्हारे साथ देख नहीं सकता, तुम्हारे से बदला नहीं आरव, इस बार रणबीर सच बोल रहा है। तुम कैसे कह सकती हो? आरव प्लीज, मुझे इसके साथ जाने दो। आई एम सॉरी। आरव छोड़ो इसे। तेरी प्रॉब्लम क्या है रणबीर? तू हर बार हम मेरे और शिल्पा के बीच में क्यों आ जाता है? रणबीर, तुम ये गन लेकर आए ही क्यों? ये मेरी सेफ्टी की। सेफ्टी माय फुट! तू कभी चाहता ही नहीं था मैं खुश रहूं। तू क्यों आया यहाँ पर? चल बता। आरव, ये गन कहाँ से मिला तुझे? पहले वो गन नीचे रख। क्या कर? ये रणबीर भाई है तेरा आरव। ऐसे होते हैं भाई पापा, ऐसे होते हैं भाई। हर वक्त इंसल्ट करता है मेरी, हर वक्त मेरी बेइज्जती करता है, हर वक्त ताने मारता है। मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं है ना तुझे? रणबीर मुझे सच सच बता दे, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। आरव, क्या बोल रहा है? क्या कर रहा है तू? वो गन नीचे रख आरव। ये किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, हम लोग बैठकर बात करते हैं। नहीं हो सकती माँ बात। देखो क्या हो गया, सब खत्म हो गया इसकी वजह से। नाम कमाना चाहता था मैं, नहीं कमा पाया। खुद को आपके सामने प्रूव करना चाहता था। बेटा तुझे कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तू बड़ा आदमी बने नहीं बने मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आरव। तू गन नीचे रख, तुझे किसी चीज के लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है आरव। तूने जो भी गलती की है मैं तुझे माफ करती हूँ। प्लीज जस्ट स्टॉप दिस। बाकी बात मान बेटा। मैं अपने आप को क्या करूंगा पापा? मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देखो ना क्या हो गया, क्या बनाना चाहते थे आप मुझको? इंजीनियर। स्केल होना चाहिए था मेरे हाथ में, लीड पेंसिल होनी चाहिए थी। गन है आज मेरे हाथ में इसकी वजह से।
कुछ देर में आके गुंडे आके मुझे कुत्ते की मौत मारेंगे। कुत्ता बच गया तो पुलिस पकड़ लेगी माँ। मैं फेलियर हूँ माँ, आपका विश्वास तोड़ा। मैंने बिजनेस में सपोर्ट किया, उनका विश्वास तोड़ दिया। एक प्यार था जो बड़ी मुश्किल से वापस आया तो वो भी छोड़ कर जा रहा है। आरव प्लीज इस रणबीर को शूट मत करो। रियली लव हिम। आरव नहीं, प्लीज बेटा गन छोड़ पहले। पापा प्लीज आगे मत बढ़ना। अब तो शिल्पा ने भी कह दिया She doesn't love me। बहुत बड़ा फेलियर हुआ रणवीर, तू पास हो गया। आरव शिल्पा बहुत बुरा हूं मैं माँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। बचपन से लेकर आज तक जो भी चाह कुछ नहीं मिला। प्यार न अच्छा बेटा बन पाया, न अच्छा भाई, न अच्छा बॉयफ्रेंड। पापा प्लीज आगे मत बढ़ना, मैं अपने आप को शूट कर लूंगा। I'm sorry माँ। आरव नो स्टॉप प्लीज। आरव तू मेरी तरफ देख, यहाँ देख आरव। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता माँ। I need to go। आरव तू मेरे लिए सब कुछ है, तेरी दुनिया तू है, मेरी जान है। आरव प्लीज ऐसा मत कर बेटा। अगर तुझे फेलियर मिला है तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। तू प्लीज। नहीं माँ, आप ऐसी बात मत करो। आप बहुत अच्छी है, नहीं आपको नहीं समझ पाया और विनाश किया मैंने आपको। I'm sorry माँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है अभी, तू अपने आप को साबित कर सकता है। यू कैन डू इट प्लीज आरव। नहीं माँ, अब तो खुद पर भी भरोसा नहीं है मुझे। I have to go। शिल्पा 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 क्या हुआ तुम्हें? मैं इस जन्म में तुम्हारे प्यार को समझने पड़ी। I promise अगले जन्म हम साथ में होंगे। I'm sorry। शिल्पा तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर ये अदालत आरव पटेल को दोषी मानते हुए इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 3 और 4 के तहत उसके लिए 2 साल की कैद मुकर्रर करती है।
चूंकि आरव पटेल नाबालिग है, अदालत उसे 2 साल के लिए किशोर सुधार गृह अर्थात जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखने का आदेश देती है। द केस इज क्लोज्ड। मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। रागिनी, रागिनी, रागिनी मेरी बात सुनो। देखो मैं जानता हूं कि फैसला हमारे खिलाफ हुआ है, लेकिन इससे मामला यहां खत्म तो नहीं हो जाता ना। हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे हाई कोर्ट में। और अगर वहाँ भी फैसला यही रहा तो रागिनी, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, राइट? लेकिन वहाँ भी इस केस का फैसला यही होगा नचिकेत, क्योंकि आरव के हाथों गलती हुई है और उसके जिम्मेदार तुम हो। रागिनी तुम मुझे गलत समझ रही हूँ, यही कहना चाहते हो ना? नहीं नचिकेत, मैं तुम्हें गलत नहीं समझती, तुम गलत होते हो। इसलिए जब भी तुम पर विश्वास करती हूँ पछताती हूँ। तुम्हें याद है नचिकेत, जब सुहानी का किस्सा खत्म हुआ था, मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तब तुमने मुझसे कहा कि तुम आगे से कभी भी मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगे। और उसके 2 ही दिन बाद रॉनी सामने आकर खड़ा हो गया एक नए सच को लेकर। तब तुमने मुझे फिर से प्रॉमिस किया कि तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे। लेकिन देखो, आज तुमने मुझसे मेरे ही बेटे के बारे में इतनी बड़ी बात छुपाई नचिकेत। क्यों तुम बार बार झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हो? वहां मैंने झूठ नहीं बोला है रागिनी। यू नो नचिकेत, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो, सिर्फ प्यार का दिखावा करते हो। क्योंकि जब 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। क्या झूठ बोला मैंने? आज तुम्हारे झूठ का नतीजा देख रहे हो ना? तो बेटा आरव जेल गया है तुम्हारी वजह से। मेरा बेटा मतलब क्या रागिनी? ये आरव मेरा भी बेटा है। नो नचिकेत, आरव तुम्हारा बेटा नहीं है, आरव सिर्फ मेरा बेटा है। क्योंकि अगर वो तुम्हारा बेटा होता तो तुम उसे गलत रास्ते पर जाने की सलाह कभी देते ही नहीं। मैंने कब उसे गलत रास्ते पर जाने की सलाह दी? मैंने वही किया जो एक बाप अपने बेटे के लिए करता है। उसे सेफ रखने के लिए सेफ रखने के लिए तुमने उसे भाग जाने की सलाह दी। उसे कहा कि वो तुम्हारे मड आइलैंड के बंगले पर जाकर छुप जाए। हाँ। उसे देखने वाला, उसकी रक्षा करने वाला कोई था ही नहीं। वैसे सिचुएशन में और क्या करता मैं? कहाँ भेजता उसे? मैंने सोचा रात भर वो वहां रहेगा, सवेरे मैं बाबू भाई के पैसे दे दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आरव अपनी जान बचाकर भाग रहा था, उस वक्त तुम तो मेरे साथ ढाबे में बैठकर डिनर कर रहे थे। मैं तुमसे बार बार कहती रही कि मुझे आरव की चिंता हो रही है, कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। लेकिन तुम बार बार मुझसे झूठ कहते रहे नचिकेत। तुम्हें एक बार भी गिल्टी फील नहीं हुआ? उस वक्त भी तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए? रागिनी, मैं बताना चाहता था तुम्हें, लेकिन आरव ने बताया नचिकेत, क्योंकि सच बोलना तुम्हारी फितरत ही नहीं है। या शायद आरव की जिंदगी तुम्हारे लिए उतने मायने ही नहीं रखती। Are you serious? ये क्या बोले जा रही हो तुम? क्या गलत बोल रही हूँ नचिकेत? You're being unreasonable, रागिनी। अगर आरव की जगह उस दिन रणबीर होता तो क्या उसे भी तुम मरने के लिए छोड़ देते? रणबीर की क्या गलती है इसमें? गोली उसने नहीं चलाई। लेकिन रिवॉल्वर तो इसी का था ना। अब बता, क्यों गया था वहां गन लेकर? क्या करना चाहता था आरव के साथ? हाँ, तुझे मुझसे प्रॉब्लम थी ना, तो मेरे साथ आकर लड़ाई करता। आरव को बीच में लाने की क्या जरूरत थी रणबीर? तुझे अंदाजा भी है कि तूने क्या किया है? उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तूने, जीते जी मार डाला। रागिनी, काम डाउन। रणबीर पर क्यों बरस रही हो तुम? उसका इस केस से क्या लेना देना है नचिकेत? क्योंकि मैंने अपने बेटे को ना ही गन दे रखी है और ना ही उसे गोली चलानी आती है। आई एम श्योर इसी ने वहां जाकर उसे उकसाया होगा, वरना आरव को तो गन पकड़नी तक नहीं आती। रागिनी प्लीज, क्यों बेवजह किसी पर ब्लेम करके इस बात को आगे बढ़ा रही हो तुम? इससे कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। जस्ट गिव मी सम टाइम, मुझे वक्त हो, मैं आरव को। कुछ नहीं करोगे तुम आरव के लिए नचिकेत, क्योंकि तुमने कभी उसे अपना बेटा माना ही नहीं है। That's enough रागिनी, बहुत हो गया। मैं चुप हूं इसका मतलब यह नहीं कि तुम। आरव मेरा भी बेटा है। अच्छा, तो जाओ छुड़ा कर लाओ उसे। उसकी जगह रणबीर को भेज दो, कर पाओगे? क्यों मैं ऐसा करूं? क्या किया है रणबीर ने?
गोली आरव ने चलाई, दोष उसका है। अपने बेटे पर बात आ गई तो कैसे प्रोटेक्टिव हो गए? क्या अपना बेटा मतलब? नचिकेत, आई विश कि आरव को लेकर भी तुम इतने ही प्रोटेक्टिव होते तो आज वो जेल नहीं जाता। डू यू रियलाइज नचिकेत, मेरा बेटा आज जेल गया है। उसकी जिंदगी, उसका फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो गया है। ही इज फिनिश्ड। उसके साथ साथ मैं भी खत्म हो गई हूँ नचिकेत। मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ थे, मेरा गुरूर थे। They were my pride। नचिकेत, जब हम पहली बार अलग हुए थे, कम से कम मेरे साथ मेरे बच्चे थे, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे हाथ एकदम खाली है। मैं जा रही हूँ नचिकेत, और इस बार लौटकर वापस नहीं आऊंगी। एक मिनट रागिनी, मेरी बात सुनो तुम एक मिनट। क्या चाहती हो तुम मुझसे? तुम चाहती हो कि मैं माफी मांगू? आई एम सॉरी, मांग रहा हूं तुमसे माफी। कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। मैं हूं ना, जितनी ताकत है मुझ में मैं सब लगा दूंगा। आरव को छुड़वाऊंगा मैं। कुछ नहीं होगा आरव को, वो बाहर आ जाएगा। हम लोग सब एक फैमिली की तरह एक छत के नीचे रहेंगे। और फिर तुम एक नया झूठ बोलोगे। नचिकेत, तुम्हें झूठ बोलने की आदत सी हो गई है। हालात अलग होंगे, वजह अलग होगी, जस्टिफिकेशंस अलग होंगे, लेकिन झूठ तो वही होगा ना। और अब मुझ में और झूठ सुनने की हिम्मत नहीं है नचिकेत। तुम्हारे इस झूठ की बहुत बड़ी कीमत चुका रही हूं मैं। अब तो मेरे पास खोने लायक कुछ बचा भी नहीं है। Just leave me। रागिनी, मेरी बात सुनो। देखो, 15 साल का फासला हमने तय किया है। यहां तक आके मेरा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है रागिनी। तुम्हारा घर? अच्छा, क्यों नो, जब मैं हमारे बारे में सोचती हूँ तो मैं हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली के बारे में सोचती हूँ, लेकिन तुम हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हो। तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, सब कुछ तुम्हारा। यही फर्क है हम दोनों में, इसीलिए हम कभी एक नहीं हो सकते नचिकेत। हमारी सोच, हमारे संस्कार सब अलग है। We can never be together, नचिकेत। मेरी बात सुनो रागिनी, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे। हाँ, मैंने बात छिपाई। आरव ने मुझे मजबूर किया, वो नहीं चाहता था ये बात तुम्हें पता चले। That's the only reason रागिनी, प्लीज ऐसा मत करो। You know what, नचिकेत, जब तक तुम यूएस में थे, आरव मुझसे पूछे बगैर एक कदम तक नहीं उठाता था, लेकिन जब से तुम यहाँ आए हो उसकी हिम्मत बढ़ गई है, क्योंकि तुम उसकी गलत हरकतों को बढ़ावा देते हो। मुझे डर है कि कहीं रणबीर की तरह वो भी हाथ से ना निकल जाए। रागिनी प्लीज, बेकार में मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो? नचिकेत, हमारे दिल में एक दूसरे के लिए जो भी फीलिंग्स हो, हमारी सोच, हमारा थिंकिंग, वे डिफरेंट पीपल। हम कभी साथ नहीं रह सकते नचिकेत। प्लीज जस्ट लेट मी गो। ठीक है रागिनी, फैसला कर लिया ना तुमने, तो ठीक है, जाओ रह लो अकेले। मैं भी रह लूंगा तुम्हारे बिना, लेकिन याद रखना, जिंदगी में ये दूसरी बार है जब तुम उस बात के लिए मुझे सजा दे रही हो जो मैंने किया नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएंगे, अपने बाप के पास। तब मैं सिखाऊंगा इन्हें कि दुनिया में माँ जैसी कोई चीज ही नहीं होती। आज तुमने मुझसे मेरे ही बेटे के बारे में इतनी बड़ी बात छुपाई नचिकेत, क्यों? आज तुम्हारे झूठ का नतीजा देख रहे हो ना। तो मेरा बेटा आरव जेल गया है तुम्हारी वजह से। क्या किया है रणबीर ने? गोली आरव ने चलाई, दोष उसका है। अपने बेटे पर बात आ गई तो कैसे प्रोटेक्टिव हो गए? क्या अपना बेटा मतलब? नचिकेत, आई विश कि आरव को लेकर भी तुम इतने ही प्रोटेक्टिव होते तो आज वो जेल नहीं जाता। फैसला कर लिया ना तुमने, तो ठीक है, जाओ रह लो अकेले। मैं भी रह लूंगा तुम्हारे बिना।
मैं जा रही हूँ नचिकेता, और इस बार लौटकर वापस नहीं आऊंगी।